जियो, एयरटेल और वीआई का प्राइस हाइक कंफर्म अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर। नया जियो प्राइम के ऊपर से एक बड़ा ट्विस्ट का पर्दा हट गया। एयरटेल और वीआई भी प्राइम लॉन्च करने वाले हैं अपने प्लान के प्राइसेस सेम रखने के लिए। प्राइस हाइक के बाद सारे ऑपरेटर्स अभी फोकस करेंगे 300 रुपीज के नीचे 1.5 GB डेली और 28 डेज का वैलिडिटी देने के लिए। प्राइस हाइक कंफर्म्ड है, जियो का प्राइम भी आ गया है। तो एक्चुअली क्या करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए? इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में टच कीजिए। वीडियो को 2x स्पीड में देख के अपना टाइम सेव कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स टेक। दैट्स बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों का ही प्राइस हाइक होने वाला है। ये कंफर्म हो गया जैसे ही रिलायंस जियो ने अपना प्राइम लॉन्च किया, जिससे 5 सितंबर 2027 तक प्राइस हाइक होने के बाद भी प्लान के प्राइसेस आपको सेम मिलने वाला है। जैसे प्राइस हाइक अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर होने वाला है, तो इसके अंदर आपको जो जो करना है वो कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि पोर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन पोर्ट आउट करके आप जाओगे कहां? सारे ऑपरेटर्स का ही प्राइस हाइक होने वाला है। और ये जो प्राइस हाइक होगा ये 15% से 25% तक प्राइस हाइक हो सकता है। और प्राइस हाइक होने से पहले आप क्या कर सकते हो, ये मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, जरूर से उसे देखिएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने जियो का प्लान लेके कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कह दिया था, जिसको लेके काफी सारे लोगों को लग रहा है कि मैं एक जियो हेटर हूं। नहीं, आई लव जियो। सारे ऑपरेटर्स का प्लान का प्राइस हाइक होने वाला है। ये कंफर्म होने के साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया जियो के तरह एयरटेल, वोडाफोन और सरप्राइजिंगली बीएसएनएल भी अपना प्राइम वाला प्लान लाने वाला है, जिसे यूज करके आप प्राइस हाइक होने के बाद भी पहले वाले प्राइस पे रिचार्जेस कर सकते हो। क्योंकि ये जो रिचार्ज है यहाँ पे सिर्फ आपका नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स का भी एक फायदा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 300 या फिर बाकी ऑपरेटर का 350 रुपया का प्राइम रिचार्ज करके 1 साल के लिए ये गारंटी लेते हो कि 1 साल तक आपको पुराना वाला प्राइस में ही प्लान मिलेगा, तो वहां पे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि जो यूजर इसे रिचार्ज करवाएगा वो नेक्स्ट 1 साल तक ऑपरेटर या नेटवर्क चेंज नहीं करने वाला है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा टेंशन का हल या फिर सोल्यूशन है। जितने भी लोग प्राइम या फिर प्राइम की तरह आने वाले दूसरे ऑपरेटर्स का जो रिचार्ज है वो करवाएंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 299 या फिर 300 के नीचे वाला रिचार्ज। क्योंकि ये जो रिचार्ज है यहाँ पे 1.5 GB करके डेली आपको मिलेगा फॉर 28 डेज विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड डेली 100 करके एसएमएस। ये एक बहुत ही एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे 300 रुपया के नीचे एक ठीक ठाक सर्विस मिल जाता है, जिससे हम डेटा भी यूज कर सकते हैं और सिम को एक्टिव भी रख सकते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि एयरटेल ने 299 वाला प्लान को हटा दिया था, लेकिन रिलायंस जियो ने 299 वाला जो प्लान है इसको री इंट्रोड्यूस किया है और वहां पे उन्होंने जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी दे दिया है, यानी ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी आपको वहां पे मिल जा रहा है, जो इस प्लान को एक वन ऑफ द बेस्ट प्लान बना देता है। मैं तो 299 का ही रिचार्ज करवाता हूं, आप में से कौन कौन करवाते हो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। रिलायंस जियो का नया 300 रुपये वाला प्राइम लॉन्च होने के बाद काफी सारा चीज लेके डाउट हो रहा था। जैसे यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस जो है 3 गुना लग जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो प्राइस आपका गारंटी दिया जा रहा है, वहां पे ये कहा गया था कि कुछ एलिजिबल जो प्लान है आपके फेवरेट, लेकिन एलिजिबल जो प्लान है वहां पे आपको ये प्राइस सेम मिलेगा। वो लेके टेंशन और नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो का सिलेक्टेड नहीं, सारे प्लान्स का ही प्राइस सेम रहने वाला है अगर आप प्राइम का रिचार्ज करवा लेते हो। अब सेकंड जो डाउट था कि 300 रुपया करके हमें जो मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, 20 रुपया 30 रुपया कैसे मिलेगा? यहाँ पे 100 रुपीज करके आपको वाउचर मिलेगा। अगर आप जियो होम या फिर जियो पीसी का नया कस्टमर लाते हो तो वहां पे आपको 300 रुपीज मिलेगा, और जियो प्रीपेड और पोस्टपेड लाने से वहां पर भी आपको 300 रुपीज मिलेगा, यानी 300 पे 600 रुपया का कैशबैक। ये जो कैशबैक मिलेगा ये 100 रुपीज करके वाउचर्स मिलेगा, जो अगले 3 रिचार्जेस या फिर बिल पेमेंट्स पे यूज किया जा सकेगा। प्राइस हाइक कंफर्म हो गया है, रिलायंस जियो ने प्राइम भी लॉन्च कर दिया है। तो अभी क्या करना बेस्ट होगा आपके लिए? पैसा कम खर्चा होगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है एडवांस रिचार्ज करके रखना। आपको पता है रिचार्ज आप क्यों कर सकते हो, यानी 3-4 रिचार्ज आपने कर दिया, एक एक करके एक रिचार्ज खत्म होगा तो दूसरा रिचार्ज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उस तरीके से ऑलमोस्ट 2 साल तक आप रिचार्ज क्यों करके रख सकते हो। अब मैं अभी वीडियो बनाने के वक्त मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, आप डेफिनेटली ऐसा कुछ करने से पहले कस्टमर केयर से कंफर्म करके फिर रिचार्ज को क्यों करवा सकते हो। वो करके आपको ऑलमोस्ट 2 साल के लिए आज के डेट में जो प्राइस है वो प्राइस कंफर्म मिल जाएगा विदाउट प्राइम। सेकंड ऑप्शन है आप ईयरली रिचार्जेस जो है
वो करके रख सकते हो। वो करने में जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि जो प्राइस है वो ईयरली में थोड़ा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ईयरली अगर 1 या 2 आप कर रहे हो, करने से पहले कस्टमर केयर से डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा कि भाई रहेगा तो अगर मैं 2 करवा लेता हूँ, वो कंफर्म करके फिर रिचार्ज करवाइएगा। थर्ड ऑप्शन है जो डेफिनेटली हम लोग करना नहीं चाहते हैं कि अगर मेरे पास 2 या 3 सिम कार्ड है तो वहाँ से मैं 1 या 2 सिम कार्ड को हटा दूंगा, जो उतना भी यूज़ नहीं होता है, मेरा जो कॉस्ट है उसे नीचे लाने के लिए। कुछ लोगों को ये एडवाइस खराब लगेगा, मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रहा है आज से 2 साल 3 साल बाद, अगर आज नहीं सोचोगे तो 2-3 साल बाद डेफिनेटली सोचना होगा। फोर्थ है प्राइम रिचार्ज करवा लेना। प्राइम रिचार्ज करवा लेना लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। किस तरीके से? क्योंकि अगर मैं 299 का 12 रिचार्ज अगर मैं करवाता हूं तो ऑलमोस्ट 3600 रुपीज़ के करीब मुझे इंस्टेंटली खर्चा करना होगा। अगर आप 2 साल के लिए एडवांस रिचार्ज करवाते हो, वहां पर भी आपको अराउंड 7000 रुपीज़ आपको वहां पे पे करना होगा, जो बहुत सारे लोग इतना बड़ा अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो उस जगह पे अगर आप प्राइम रिचार्ज करवा लेते हो तो 300 रुपीज़ के अंदर प्राइम का आपका बंदोबस्त हो गया, 1 साल के लिए गारंटी भी मिल गया, और उसके बाद जब जिस महीने जो रिचार्ज आपको करना पसंद आया वो आपने किया और इस प्राइस को इंजॉय किया। क्योंकि जो प्राइस हाइक होने वाला है वहाँ पे लेकिन अराउंड 15 से 25% तक कुछ कुछ प्लान के प्राइसेस बढ़ सकता है। तो जो 299 वाला प्लान है वो 350 से 400 रुपीज़ के अंदर प्राइस चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5-6 महीने के अंदर ही आपने जो 300 रुपया दिया है वो लेकिन आपको वापस मिल जाएगा। और आप ज़रूर लिखिएगा कि आप दूसरा अगर कुछ सोच रहे हो कि इस तरीके से अगर उत्सुकता किया जाएगा तो बेनिफिट और ज़्यादा होगा, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मेरे लिए, बाकी जो यूज़र्स है, बाकी जो व्यूअर्स है, उनके लिए देखिए, हो सकता है कि हम सब ने आपका दिया हुआ आइडिया को यूज़ किया और पैसा सेव किया। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाता हूँ। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। टाटा।